अध्याय 9 उपहारित। अध्याय 9 प्रतिभाशाली। आना अंदर, मांग तियान ने तांग से कहा। साथ तांग वुलिन मार्ग तियान के पीछे पीछे कार्यशाला के अव्यवस्थित हॉल में दाखिल हुई। हॉल में तरह तरह के धातु के पुर्जे बिखरे पड़े थे। तांग वुलिन शायद ही पहचान पाती थी। अधिकांश ये आत्मा के संभावित घटक थे। हालांकि मशीनें। मांग तियान बिना रुके अंदर की ओर बढ़ता चला गया। कार्यशाला में घुसने के कारण तांग वुलिन को उसके कदम तेज करो दी बड़ा नहीं था। पहाड़ियों से गुजरते हुए मांग तियान तांग वुलिन को अंदर के कमरों में से एक में ले गया। कमरे के अंदर एक वर्कबेंच थी जो तांग वुलिन से मुश्किल से ही थोड़ी ऊंची थी। मांग तियान यहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। छोटे बाद तांग वुलिन का सामना करते हुए, क्या आप जानते हैं कि जालसाजी क्या होती है? असमंजस में पड़कर तांग वुलिन ने अपना सिर हिलाया। मांग तियान ने उदासीनता से कहा, दरअसल मैं शुरू में तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था। तुम अभी बहुत छोटे हो और जालसाजी के लिए बिल्कुल अनुभवहीन हो। हालांकि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें एक मौका देने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया है। अगर मुझे तुम स्वीकार्य नहीं लगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। जब ऐसा हो तो यहाँ मत रुकना और लगातार रोते रहो, समझे? मैं नहीं रोऊंगा अंकल, मांग तियान तांग वुलिन अपमानजनक ढंग से उत्तर दिया। आज का तुम्हारा यही काम है, मॉर्निंग टेन ने कहा। जैसे ही वह किनारे की ओर बढ़ा, एक तरफ आधा मीटर ऊंची धातु की एक संरचना थी। मेज के ऊपर एक गोल कूदने का खेल था। धातु का स्क्रीन, नीचे आत्मा मशीन, त्वा सनल मेसल। मांग तियान ने चुना। हथौड़े बगल से उठाकर तांग वुलिन को देते हुए बोला, तुम उस धातु के टुकड़े को देखो। इस हथौड़े से उस पर 1000 बार प्रहार करो। स्क्रीन पर पर्याप्त ताकत से किए गए प्रहारों की संख्या दिखाई देगी। इसे नीचे की ओर घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। अगर तुम ये काम पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आगे बढ़ते रहो। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको कल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद उसने दोनों हथौड़े रख दिए। तांग वुलिन के हाथों में मुड़ने से पहले इधर उधर घूमना। धातु के हथौड़े का हैंडल के बारे में 1/3 मीटर लंबा और आधा फुट लंबा तथा 10 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार सिर वाला एक छोटा सा औजार। उनका वजन लगभग 5 किलोग्राम था। 6 साल के बच्चे के लिए यह औजार बिल्कुल भी हल्का नहीं था और उसे इसे 1000 बार घुमाना भी पड़ता था। तांग वालन एक दर्जी जैसा दिखता था। एक कड़वी अभिव्यक्ति, लेकिन कब दी मैंगथान से हथौड़ा देखकर वह चकित रह गया। बाद में पता चला कि वे उतने भारी नहीं थे। क्या यह अनुसरण करता है? अंकल, मार्ग तियान एक सॉक्स बहुत। बाहर से तो वह बहुत ही कठोर दिखता है, लेकिन असल में वह बहुत ही नर्म दिल का है। दयालु। टैंग वुलिन ने अपनी बात कहने के लिए मुस्कुराया। समझ में नहीं आया। उसने हथौड़ा घुमाया। उसका दाहिना हाथ धातु के ढेर पर था। टकराना। धातु में उछाल आया। वह कूद गया। आश्चर्य। इसके नीचे की आत्मा स्क्रीन सक्रिय हो गई। संख्या प्रदर्शित करना। उसने अपने बाएं हाथ में हथौड़ा उठाया और एक भारी भरकम सामान से उसे तोड़ दिया। 2। यह इतना मुश्किल नहीं है, तांग वुलिन ने सोचा। वह अपनी बाहों को लगातार हिलाने लगा। थाइम, बैंग 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 बैंग। द स्क्रीन पर नंबर बढ़ गए। नंबर निरंतर के साथ अनजाने में धड़धड़ाहट के बावजूद नेदर हैमर बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, क्योंकि तांग वुलिन को नहीं लगा कि वे बहुत ज्यादा थे। बहुत बड़ा बोझ। हथौड़ों की जोड़ी। धातु के उस टुकड़े को लगातार पीटते रहना और बदले में स्क्रीन पर दिखाई देने वाली संख्या अपनी वृद्धि जारी रखी। 100वीं बार हथौड़ा मारने के बाद तांग वुलिन को पसीना आने लगा था। 300 की उम्र में उनकी बाहों में दर्द होने लगा। घाव। मुझे दृढ़ रहना होगा, डेड ने ऐसा कहा था। दृढ़ रहो। तांग वुलिन ने झूलना जारी रखा। हथौड़े सोरेनेसा को सहन करते हुए 500 किलोमीटर पर दर्द बदल गया। दर्द तो था, लेकिन वह पहले की तरह ही आगे बढ़ता रहा और उसने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास जारी रखा, इनकार करते हुए। 5100। जैसे जैसे उसकी मांसपेशियों का दर्द कम होता गया, तांग वुलिन की बाहें थोड़ी देर के लिए आराम की मुद्रा में आ गईं, लेकिन उसने दांत भींचकर बर्तन को धक्का दिया। उसने मन ही मन दोहराया, मुझे लोहार का काम सीखने और पैसे कमाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि मैं एक बर्तन खरीद सकूं। आत्मा। इस तरह मैं माँ और खुश रहो और नार की रक्षा करो। 700 के आंकड़े पर वह नहीं कर सका। जब उसने अपनी बाहें उठाईं तो मुझे उसकी बाहों का एहसास भी हुआ और उसकी हथौड़ा चलाने की गति काफ़ी धीमी थी। पहले की तरह ही उसने अपने दांत भींच लिए और कायम रहा। पसीना व्यावहारिक रूप से था, शोरबे में बदल गया, जिससे उसका स्कूल वर्दी उसके शरीर से चिपक गई। उसका पसीना झरने की तरह टपक रहा था और तांग वुलिन ने पैर जमाए। उसकी रीढ़ सुन्न हो गई। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप उठा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शुरुआती दर्द कम हो गया और हाथ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। हैंग थोंग हैंग। उसने प्रहार करना शुरू कर दिया। अंतिम 300 बार 7 मस्सा 1000। ये बस पहुंचने ही वाला था।
मांगतियान ने उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह ये था कि तांग वुलिन ने अपने हथौड़े नीचे कर दिए। सांस लेने के लिए हौंफते हुए तांग वुलिन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी हथेलियों और उसके शरीर से असहनीय दर्द हो रहा था। बाहें इतनी सूज गई थीं कि वे पहचान से परे। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ, अप्रत्याशित रूप से स्फूर्ति महसूस हुई। सुन्नता। उसकी रीढ़ की हड्डी उसकी 7 कशेरुकाओं तक फैली हुई थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में चक्रों में झटके लगते हैं, जिससे उसे अवाक। जिस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया वह थी सुनहरी नसों वाला शरीर। उसे जो सुन्नापन महसूस हो रहा था उसके साथ एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। उसकी रीढ़ में 5 मिनट बाद ही वह उसे सांस लेने में सक्षम। चाचा मांगतियान, मेरा काम हो गया। तांग वुलिन ने मांगतियान को काफी देर तक ढूंढा, फिर उसे कुछ पुर्जे मिले। कमरे में मांगतियान उसे घूर रहा था। उसने एक नज़र डाली। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और पाया कि उसमें तांग से निकले हुए उसे अभी आधा घंटा ही हुआ है। वुलिन अपने काम में जुट गया। क्या तुमने इसे ठोकना बंद कर दिया? हाँ, तांग वुलिस ने कहा। इसके बाद मांगतेन ने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। उसकी पसीने से लथपथ शक्ल देखकर वह पिता युक्तियां बोलती हैं। खुद खड़े होने के बाद वह तांग वुलिन को लेकर आया। पिछले कमरे में वापस जाएं। 1000 ये संख्या प्रदर्शित की गई थी। स्क्रीन। मंगथान ने स्क्रीन लगाई थी। टिमसेल्फ। स्वाभाविक रूप से 6 के लिए यह असंभव था। 1 साल के बच्चे ने नकल की, लेकिन नतीजा अभी भी अविश्वसनीय। बेशक धातु के ये 2 हथौड़े उसके लिए भारी नहीं थे, लेकिन खोखले भी नहीं थे। प्रत्येक हथौड़े का वजन वास्तव में 5 किलोग्राम था, यहाँ तक कि एक वयस्क पुरुष की बाहें भी 1000 बार चलाने के बाद सुन्न और बेजान हो जाती। इसके अलावा उसके लिए इन्हें चलाना बहुत मुश्किल होता। उन्हें केवल आधे घंटे में काम पूरा करना था, बहुत ज्यादा। 6 साल से कम उम्र का बच्चा। मांगतियान ने उसे जो परीक्षा दी थी वह बस एक साधारण परीक्षा थी। उसे विनम्रतापूर्वक मना करने का तरीका। उसका रिश्ता तांग जिरान के साथ काफी अच्छा है, इसलिए वह सीधे तौर पर मना नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने ऐसा किया ही नहीं था। मैं एक 6 साल के बच्चे को निर्देश देना चाहता हूं जो जाली दस्तावेज बनाने के लिए अनुपयुक्त माना गया, लेकिन उसके एलिस से पहले मेरे लिए इसे कुछ और बार ठोक दो। मत करो जब तक मैं तुम्हें न बताऊं। रुक जाओ, मांगतियान ने कहा। भारी। हाँ, तांग वुलिन ने एक बार फिर हथौड़ा उठा लिया। एक पल आराम करने के बाद उसकी बाहों का दर्द कम हो गया था। बैंग बैंग बैंग, हर बार बिना किसी तकनीक या उत्तोलन के किया गया था। वह पूरी तरह से अपनी ताकत के बल पर वार कर रहा था। धातु की गांठ। कुछ ही प्रयासों के बाद मांगतियान सक्षम हो गया, अपनी आंखों से स्वयं देखकर अपने आधार पर यह पता लगाने के लिए। अनुभव के बाद इस चीज की ताकत पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। धातु की गांठ। क्या यह एक महान प्रतिभा थी? यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई स्याही, गैर मानक सामग्री आदि, 1 पासे उसको पता है। रिपोर्ट का अध्याय बता दे ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। हालांकि इसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। अपने लेक्रोक में बल का पलटवार, सब कुछ उसे आर्मा ने अपने साथ ले लिया था। 50 गुना, 80 गुना, 100 गुना टाइम्स। पसीना फिर से बहने लगा और दर्द भरे टैटू अब पार हो चुके हैं। पहले से ही दर्द हो रहा था। उसकी दोनों भुजाएं गर्म हो गईं। ऊपर, हर बार जब वह खुद को जोर लगाता तो उसका स्कूप शुरू किया। सूजना। हालांकि तांग वुलिन अभी भी वह दांत पीसकर दर्द सहता रहा, क्योंकि वह हथौड़ा चलाना कभी नहीं रोकता था। 150 बार इसका नामकरण करने के बाद टैंग वुलिन्स। उसका शरीर डगमगाने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसकी दोनों भुजाएं सूजी हुई थीं और उनमें दर्द हो रहा था। बात यह थी कि वे उसे अजनबी लगते थे, फिर भी वह मुट्ठी भींचकर लगातार प्रयास करता रहा। दांत। मैं दृढ़ रह सकता हूं। इस परीक्षा पर विजय प्राप्त करें। मैं दृढ़ संकल्प से ही विजय प्राप्त होती है। तांग वुलिन तो संख्या भी याद नहीं रख सका। कई बार उसने हथौड़ा चलाया था जब अंत में मांगतियान ने उसे रुकने के लिए कहा। अगर मांगतियान ने उसका साथ नहीं दिया होता तो वह देता। फर्श पर गिर गए हैं। जैसे ही उसने उसके हाथों से हथौड़ा लिया, मैंगथेन ने तांग वुलिन के हाथों को स्पष्ट रूप से देखा। हथौड़े से घिसकर खराब हो गया था और सूज गया। वह क्रूर लोहार उस्ताद बहुत उग्र था। प्रभावित हुआ। ये केवल तांग वुलिन के कारण ही नहीं था। जन्मजात प्रतिभाओं के साथ साथ उनकी दृढ़ता भी। उनकी ताकत को बाद में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन अटूट निश्चय। 6 साल के बच्चे में ये दृश्य देखना सचमुच आश्चर्यजनक था। बहुत कीमती। आप दोनों ने एक अच्छे बच्चे का पालन पोषण किया है। मैं स्वीकार करता हूँ। वह कल से मेरा शिष्य होगा। नवद, उसे हर दिन आने दो। आज के ही समय पर घर पहुंचने के बाद इस मरहम को लगाएं। उसकी बाहों पर मरहम जब लैंग यू तांग वुलिन को लेने आई थी, वॉट का स्वागत मांगटन के सौम्य अभिवादन से हुआ।
अभिव्यक्ति खंडित। उसने एक बोतल पार कर दी। 1 घंटे आराम करने के बाद तांग वुलिन के पास। उसने अपनी ऊर्जा को पहले ही पुनः प्राप्त कर लिया था, बस इतना ही था। उसकी बाहें इतनी थकी हुई थीं कि वह उन्हें उठा नहीं पा रहा था। मांग तियान की जालसाजी की व्याख्या अभी भी जारी है। उसके मन में बस गया। टॉजिंग क्या है? फोजिंग और कास्टिंग हैं बिल्कुल अलग। कास्टिंग के लिए केवल एक की आवश्यकता होती है, सांचे में ढालना और उसके बाद मशीनरी का उपयोग करके वांछित आकार में पीसना। यही ढलाई है। जहां तक गढ़ाई की बात है, इसमें एक लोहार को शुरू से अंत तक धातु को व्यक्तिगत रूप से हथौड़े से पीटना पड़ता है। बेशक धातु को कूटने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। फोज, लेकिन धातु बब्बिंग बात मशीन इसे कभी समझ नहीं पाएगी कि नसें धातु। इस प्रकार अल्प्रथम श्रेणी मशीन के पुर्जों को एक व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया था। लोहार, एक अच्छा लोहार, शिल्पी, सत्य, जिसका दर्जा इससे कम नहीं है। स्पिरिट मास्टर की तुलना में स्पिंट मास्टर और मशीन मास्टर सभी युवा लड़कों के सपने होते थे। जब दर्द से कराहते हुए तांग वुइन ने ओह कहा तो लैंग यू ने उसका हाथ खींचा। तभी लैंग यूर ने उपभोग बंद कर दिया। उसके बेटे की हथेली पर घाव। हे भगवान, क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा सिर्फ 2 घंटे में इतना कष्ट सहना। तांग वुलिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वह कुछ नहीं किया। अंकल मांग तियान ने जांच की। मैं पास हो गई। मैं कितनी मजबूत हूँ माँ। मत करो, रोने से कोई नुकसान नहीं होता। चलो नोम चलते हैं, लैंग यू ने कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सफाया, दरअसल कुछ भी गलत नहीं है मैम। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अंकल मांग तियान की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा? क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? क्या यह नहीं है उपलब्धि की भावना जिसके बारे में पिताजी ने बात की थी? के बारे में मैं वास्तव में खुश हूँ। मैं एगी लैंग हूँ। उसने अपने बेटे का सिर गमले में लगा दिया और एक बार फिर उसकी आंखों में गिस्टनिंग टारट्रैप दिखाई दिए। जैसे ही वे घर लौटे और पार कर गए, दरवाजे से झांकते हुए तांग वुलिन ने नेला को बैठे देखा। बगल में एक उछाल के साथ वह तुरंत की ओर भागा, जबकि लैंग यू चली गई डिमर पकाने के लिए रसोई। ना क्या आपको पता था? मैं पास हो गया। उंडे मंग, आज थार का टेस्ट है, इसलिए मैं जालसाजी करना सीख सकता हूँ। अब उससे बड़े भाई के कमाने का इंतजार करो। जाली दस्तावेज से वही पैसा, फिर मैं आत्मा खरीदने के लिए पैसे। मैं भी खरीद सकता हूँ आपके लिए भोजन, एक के स्वभाव के साथ। बच्चे, वह पहले ही दर्द को भूल चुका था। अपनी उपलब्धि साबित करते हुए उसने अपनी बाहें फैला दीं। 2 लिफ्ट। नेला ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें कभी कभी खालीपन का एक अंश प्रकट होता था। नहीं, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आपकी गुटबाजी के बारे में उसके बोलने के बाद उनकी उपलब्धि के बारे में उन्होंने पूछा, वह सवाल जो उसके मन में लंबे समय से चल रहा था। ना, एर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सच में याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मेरा नाम ना एर है। बाकी सब धुंधला सा है। बड़े भाई, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? तांग वुलिन ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं ना एर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप याद नहीं आ रहा। अब यही आपका घर है। मेरे माता पिता ही तुम्हारी माँ हैं। तुम मेरी छोटी बहन हो। पापा। नेवर उसे घूरती रही। वह धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। यही वह पल था जब से वह यहाँ आई थी, तब से पहली बार वह मुस्कुराई थी। उनके घर। वाह, तुम्हारी मुस्कान वाकई बहुत प्यारी है नालेर। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, वहाँ बड़ा भाई काम करेगा। सोल मास्टर बनना कठिन है, फिर मैं बनूंगा। भविष्य में आपकी रक्षा करने में सक्षम। ठीक है। हाँ। जब तांग जीरान वापस लौटी तो रात का खाना तैयार था, पहले से तैयार। जीरान, मेरे साथ आओ। आहे और शांत स्वभाव वाले पहले बच्चे। लैंग यू ने पहले तांग जिरन पर एक नज़र डाली। उनके कमरे की ओर जा रहे हैं। तांग जिरान ने अनमने ढंग से उसकी ओर देखा, जिज्ञासा भरी कमी के साथ। बदले में तेंग वुलिन। उसने कंधे उचकाए, जिससे ये संकेत मिला कि उसे पता नहीं था उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। तांग जिरान जल्दी से लैंग यू के पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। फिर लैंग यू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम पहले खाना खा लेंगे नाम। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उन्होंने पहले जितने नाश्ते खाए थे उसका हिसाब लगाते हुए लैंग यू ने सुनिश्चित किया कि आज बहुत सारा खाना। जब नेवर ने ऐसा किया तो स्पष्ट रूप से उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। खाने के लिए आए। वह बीच में रुकी और खाने लगी। दिल से खाओ। थोड़ी देर बाद उसने उस पर ध्यान दिया। तांग वुलिन पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। एक दिन पहले उसने अपना सिर उठाया और देखा, उसकी ओर देखा और पता चला कि वह अपने शरीर को जबरदस्ती घुमाते और मरोड़ते हुए एक क्रोधित चेहरा। बड़े भाई, क्या हुआ? नाय क्रिस्पली पूछा। परीक्षा के बाद मेरी बाहों में बहुत दर्द हो रहा है।
मैं उन्हें बिल्कुल भी पाल पोस नहीं सकता, तांग वुलिन ने कहा था। हाल ही में असामान्य रूप से भूख लग रही है, इसके अलावा स्कूल के बाद वह क्या काम करता होगा, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उसे नए खाने की बहुत लालसा है। नेल्ला ने कुछ बार पलकें झपकाईं। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। फिर, जी हाँ, तांग वुलिन ने उल्लास से कहा। लड़खड़ाते हुए कदमों से नालेर ने अनाड़ीपन से खाना खिलाया। तांग वुलिन एक एक चम्मच करके खा रही थी। 2 बच्चे, एक 6 साल का और अन्य 5.5 साल के बच्चों ने प्रत्येक का आनंद लिया। जवानी के भोलेपन के साथ दूसरों की संगति में रहना। इसमें छोटा सा घर बना माहौल, रोशनी भी तेज दिखाई देती है। नीर, तुम सबसे अच्छे हो। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई स्याही, गैर पत्थर मिलती है, मानक सामग्री आदि, 1, कृपया हमें बताएं। रिपोर्ट का अध्याय बता दें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। यथासंभव। 1